नाजरीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मौजूद है और कल पाकिस्तान का पहला मैच है। अब देखना यह कि पाकिस्तान क्या करता है, किस तरह से खेलता है। कैप्टेंसी बहुत अच्छी है, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, काफी चेंजिंग के साथ हम आए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये चेंजिंग हमें विनिंग की तरफ लेके जाती हैं या नहीं। 5 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा, नाजरीन इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानब इंडिया और अफगानिस्तान भी मद्दे मुकाबिल हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। देखना यह है कि इंडिया में इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेलते हैं, क्या सेंचुरीज करते हैं या नहीं। नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दूसरी जानब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी क्रिस्पी सी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगी। आपकी फेवरेट, आपकी प्यारी रिदा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कमिंग टू यू, आई वुड लाइक टू आस्क कि आज क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान भी आमने सामने है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली 100 करेगा? देखें, ये सवाल है, ये सवाल है। इससे पहले सवाल ये है कि क्या वो खेलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आप विराट की 3 फिगर इनिंग्स की बात करते हैं तो इसमें ख़ास चीज़ है जो कि उसके परस्तारों को और दुनिया भर में जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक करती है। आप देख लें कि 3 साल तक वो एक 100 नहीं स्कोर कर पाए और इस अरसे में सिर्फ यही बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पा रहे, वो 100 नहीं कर पा रहे, वो 100 नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी सबसे किसी भी एक क्रिकेटर के लिए और किसी भी एक बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप तवक्कुआत का जो मायार है या जो उसकी आप ऊंचाई है, जो बुलंदी है, वो ये देखें कि किसी खिलाड़ी के लिए, किसी बैटर के लिए 100 करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और कोई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके लिए लोगों का पैमाना ये होता है कि वो 100 करेंगे तो समझेंगे कि ये बल्लेबाजी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो खेलें ना खेलें, वो इंडिया वाले तो यही चाहते हैं, जो उनके परस्तार हैं दुनिया भर में हैं, कि विराट अकेले ही बैटिंग कर ले 11 लोगों की जगह पे। तो वो अकेले ही रन्स करते चले जाएं। लोगों की इस तरीके से उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी है कि लोग उनके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और उनकी 100 में आप देखें कि जब उन्होंने लगभग 3 साल तक बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपनी उस सतह पर नहीं पहुंच पाए, तो लोग बहुत ज़्यादा उनके उस सेलिब्रेशन को मिस करते रहे कि जो आफ्टर 100 करते हैं। फिर जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 100 किया, मेरा ख्याल है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में था, तो उसमें उनको शायद 1-2 चांसेस मिले। लोगों ने उसके ऊपर उन पर तनकीद भी हुई कि ये चांस इनिंग्स थी, लेकिन प्लेयर लाइक विराट कोहली, आप उनको ये नहीं कह सकते हैं। चांसेस सबको मिलते हैं। पाकिस्तान के भी, दुनिया के तमाम बल्लेबाजों को बहुत से होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, बहुत होते हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इनके एक 100 में कुछ ख़ास चीज़ इस तरीके से है कि अभी आप एशिया कप में जब उन्होंने केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में आप उनके परफॉर्मेंसेस को देखें कि जब इंडिया को मुश्किल, वर्ल्ड कप के फाइनल को एक तरफ रख दें, हाँ। तो उसके अलावा जहाँ भी आप देखते हैं कि जब कभी भी उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और 3 फिगर इनिंग्स की तरफ गए, तो शायकीन जो स्टेडियम में बैठे लोग मौजूद होते हैं, आप उस वक्त उनके चेहरे के तासुरात को देखा करें। और जिस तरीके से वो, ऐसे लगता है कि स्टेडियम में बैठा हर शख्स ये समझता है कि वो 100 उसका है। इस तरीके से ओनरशिप है। और सिर्फ ये शायकीन की हद तक ये महदूद नहीं है। आप देखें कि जो उनका ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो किस अंदाज में उनकी बैटिंग से लुत्फानंदोज़ होता है, किस तरीके से उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी किसी भी बड़ी बारी को किस तरीके से। और आप देखें कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसमें तो कई मैचेस ऐसे थे जिसमें बीसीसीआई के ऑफिशियल्स भी थे, जयशाह भी थे, मेरा ख्याल रॉजर बिन्नी भी थे और भी लोग थे। तो वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर तो उनको देखने के लिए आए होते हैं ना, कि अगर वो 100 करता है तो फिर एक मेमोरीज होती हैं आपकी, खुशगवार यादें हैं जो आप जब कभी बैठते हैं तो आप गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, मैं फ़लाँ स्टेडियम में था, वहाँ पर एक बड़ा शानदार मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, विराट और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी। तो फिर आपको बाद कई एक तवील अरसे के लिए आपको वो मौजूए बहस होती हैं वो चीज़ें। तो देखना ही है कि आज जैसे अफगानिस्तान और इंडिया की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें वो कितने मैचेस खेलते हैं। वैसे वो 14 माह के बाद वापस आए हैं उनकी T20 टीम में, और ये वर्ल्ड कप को देखते हुए सारी की सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि वो अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ जाना चाहते हैं, ताकि अगर इस बरस में इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए जाता है तो वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो आईसीसी इवेंट्स गुज़िश्ता काफ़ी बरसों से इंडिया नहीं जीत पा रहा है, फाइनल तक गए, सेमीफाइनल तक गए, WTC फाइनल को देख लें, T20 वर्ल्ड कप को देख लें, आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप को देख लें, नॉकआउट्स तक जाते रहे लेकिन कामयाब हो नहीं पाए हैं। तो अब देखना ये कि इस बरस में जबकि T20 वर्ल्ड कप है तो उनकी ख्वाहिश तो यही है। पाकिस्तान भी उसी वर्ल्ड कप में होगा, पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। तो देखना यह है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा उससे पहले टीमों की क्या सूरत हाल होती है, किस तरीके से
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लक आपकी साइड पर नहीं होती। बिल्कुल। आपका कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है, कोई अनफिट हो जाता है, कोई ऐसा खिलाड़ी होता है 2-3 माह में इतनी शानदार खेल का मुजाहरा करता है कि वो टीम में जगह बना लेता है। तो ये चीज़ें साथ ही साथ चलती रहती हैं, देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ती हैं। और ये वाली सीरीज़ जिसमें राशिद भी हिस्सा नहीं होंगे अफ़गानिस्तान का, और इंडिया किस तरीके से सीरीज़ को खेलता है, कितने चूँकि कुछ नए खिलाड़ी भी नए तो नहीं हैं लेकिन उनकी नज़रों में हैं, मतलब जो खिलाड़ी उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं उनको बिल्कुल तो नया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनके आईपीएल का तजर्बा उसमें शामिल होता है, फिर उनकी कहीं ना कहीं फ़र्स्ट क्लास का तजर्बा है। ना तजर्बाकार इस तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी उतनी ज़्यादा अभी मैचेस नहीं हुए होंगे, लेकिन नए हैं जिनके बारे में यह शायद ये सोचा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में अपने सीनियर क्रिकेटर्स की जगह ले सकते हैं। तो देखना यह है कि अफगानिस्तान भी कैसे खेलता है और इंडिया इस होम सीरीज से कैसे फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि राशिद भी नहीं है तो डेफिनेटली एक असर तो पड़ता है टीम के ऊपर। कमिंग टू यू रिदा, क्या कोई कमेंट शामिल करना चाहेंगी? जैसे हाफिज साहब ने विराट की बात की कि वो पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, तो मैं लाइक रिसोर्सेज पे देख रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि वो आज के मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट है, और कमिटमेंट भी ये है कि उनकी बेटी का बर्थडे है वामिका का। हैप्पी बर्थडे टू हर। और इसका मतलब है कि आज क्योंकि शायकीन को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा जो विराट से उनकी उम्मीदें हैं। 100 देखना तो हौसला करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें, बुनियादी तौर पर जो फैंस होते हैं उनके लिए जो परस्तार होते हैं वो तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी किसी भी मैच में नाकाम हो, लेकिन ये मुमकिन होता नहीं है। और उतने रन्स इतने ज़्यादा किए हैं विराट कोहली ने जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं अब तक। आप देखें कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, तो उनके रन्स इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है लोगों की। हाफिज़ साहब, मैं इसी के साथ साथ एक और बात भी कहना चाहूँगी। एक तो ये कि विराट की डेफिनेटली इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या आप विराट कोहली को जानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब उन्हें तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा हाँ इसको तो मैंने देखा हुआ है। मतलब ये कि ठीक है उनका वो गेम का वो फॉर्मेट और है, तो वो कितनी आपको नहीं आपको नॉलेज रहता, लेकिन बट ये फेस देख कर उन्हें पता चल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ना बड़े बड़े मुल्कों से जितनी उनकी आबादी है ना, हाँ। बहुत बड़े बड़े मुल्क आबादी के एतबार से उनकी आबादी से ज़्यादा विराट की फॉलोइंग है। आप उसके डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखेंगे ना मुख्तलिफ, आप ट्विटर पे चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, जितने भी हैं आप, तो वहाँ पर जब आप उनको सबको जमा करेंगे कि इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं, तो फिर जब आपके पास एक मजमूई आएगी ना, हिस्से आएंगे, ग्रैंड टोटल आएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि वो बहुत बड़े बड़े मुल्कों से उनकी आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उसकी डिजिटल के ऊपर बड़ी स्टेटमेंट दे दी हाफिज साहब ने, बड़ी स्टेटमेंट दी है। ऐसा ही है, देख लें अभी रिदा निकाल के आपको बताएगी कि इतने ज़्यादा हैं। बिल्कुल जैसे ही वो मैंने बताना था ना वामिका के बर्थडे का, तो पहले ही कमेंट्स में आ गया था कि हाफिज साहब आज नहीं विराट खेलेंगे, आप प्लीज करेक्ट करें। ये वो सारे तो नहीं, तो मैंने तो पता ही है। ये कहा ही नहीं है कि वो खेलेंगे मैडम। हाँ जी, आपने मैंने कहा है अगर खेलते हैं, हाँ जी खेलेंगे, और अगर खेलते हैं में बहुत फर्क है। होता है। और आगे भी तो इतने मैचेस हैं ना। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, राहुल द्रविड़ ने कहा कि उन्होंने एक सवाल उठाया है कि श्रेयस और ईशान टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये सवाल उठाना, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सही सवाल उठाया? देखिए, एक तो ये है कि जब राहुल बात करते हैं तो आपको बड़ी क्लैरिटी नज़र आती है उनके थॉट्स के हिसाब से। अगर आप सोचते हैं अपनी हिकमत अमली के एतबार से अगर आप बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि वो किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। श्रेयस के हवाले से भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उनका बयान किया है। श्रेयस रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और जो ईशान किशान वाला मामला है ये उन्होंने खेली नहीं थी। साउथ अफ्रीका में भी कहीं ना कहीं उनको कुछ मैचेस उतने खेले नहीं उन्होंने। ये जो ईशान किशान वाला मामला है, इन्होंने अपनी मेंटल फटीक की वजह से तो थक गए थे कि बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कुछ आराम का मौका लिया। जो मीडिया में बातें हो रही हैं मुख्तलिफ, क्योंकि सवाल इसी हवाले से उनसे किया गया था कि शायद कहीं ना कहीं कोई डिसिप्लिन इशू है, कोई डिसिप्लिन को उन्होंने वायलेट किया है, कोई खिलाफ वर्जी कर दी है कवानीन की, कवायद व ज़वाबित की, तो उस पर बुनियादी तौर पर यह सवाल बनता था। चूँकि बहुत सारे लोगों ने ईशान को देखा यूएई में, शायद वो कहीं अपनी छुट्टियां गुजार रहे थे। अच्छा। छुट्टियां गुजार रहे थे तो किसी जगह पर उनको देखा गया कि वह जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तो उनके इर्द गिर्द से कहीं से धुआं उड़ रहा था। अच्छा। तो वो लोगों ने कहा शायद पता नहीं ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो शायद वहाँ पे सर्दी पड़ रही हो, तो वो फॉग हो, तो उसको धुआं कह लिया। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान इंग्लैंड में था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में था, मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की कुछ तस्वीर शायद किसी
कॉफ़ी शॉप से या कैफ़े से या किसी भी जगह किसी रेस्टोरेंट से आई थी, तो इसी किस्म का कोई ना था उसका भी, ईशान का भी। हाँ। तो उस तस्वीर की वजह से या उस फुटेज की वजह से ये समझा गया कि शायद ईशान को इस वजह से साइड पे किया गया, लेकिन उन्होंने उसको क्लियर किया है कि ऐसी बात नहीं है। और ईशान भी आप देखें कि 200 करके 100 करके भी ड्रॉप हो गए थे। और बिलखसूस जब वो पाले किले में पाकिस्तान का मैच था और जो ईशान की पार्टनरशिप वहाँ पर लगी थी हार्दिक पांड्या के साथ, उसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों के जौहर जो हैं वो एक मरतबा से फिर दिखाया और उन्होंने दुनिया को बताया था कि वो कितना पोटेंशियल है उनमें। एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके ऊपर बड़ी निगाहें रहती हैं और कभी भी वापस आ जाएंगे और बहुत एतमाद है टीम मैनेजमेंट को उन पर। तो क्लैरिटी दी है उन्होंने, बुनियादी तौर पर तरदीद की, क्या नाम है, राहुल द्रविड़ साहब ने, कि ईशान के और उनके हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस वजह से, यानी कि कवायद ज़वाबित की कोई खिलाफ वर्जी है, कोई डिसिप्लिन इशू ऐसा नहीं है। तो इन्होंने उसकी क्लैरिटी की है। अब देखना ही है। वैसे रणजी ट्रॉफी चल रही है, कल परसों मैं देख रहा था कि कुलदीप यादव भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके सारे के सारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं जब अपने मुल्क में मौजूद होते हैं और उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तो उसमें शरीक होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं और जब वो खेल रहे होते हैं टॉप क्रिकेटर्स, तो जिस टीम का भी वो हिस्सा होते हैं उसमें उन खिलाड़ियों को जो उनके साथ खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर अच्छा खासा फ़ायदा होता है अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेलने का। बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब, बाबर की बात करना चाहूँगी क्योंकि बाबर भी हमारी टीम का हिस्सा हैं और अभी बाबर वहाँ मौजूद हैं और शाहीन ने भी उनके हवाले से कहा कि बाबर फॉर्म से बाहर नहीं है। एक दो इनिंग्स की वजह से शायद वो कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आई हो, लेकिन उससे हम ये हतमी फैसला नहीं दे सकते हैं कि बाबर बिल्कुल ही खेल नहीं सकते हैं। लेकिन बाबर को अभी क्रिकेट विक्टोरिया की तरफ से भी मुआहिदों की वो उनके साथ ख्वाहिशमंद हैं कि बाबर हमारे साथ बिग बैश भी खेलें, हमारे साथ आगे बढ़ें। इस वाले से क्या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं मुआहिदा उनके साथ। और मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एक ये भी अहम चीज़ है कि वो उनकी जो ओपनिंग स्लॉट है जो वाइट बॉल क्रिकेट में मेरा ख्याल इब्तदाई तौर पर जो बात हुई है वो ये भी उनको कहा गया है कि हम आपके लिए एक ओपनिंग स्लॉट पर आप उनकी तरफ से खेलें। वो उनके लिए उनकी जो स्टेट क्रिकेट है मेरा ख्याल उसके लिए भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से रेड बॉल क्रिकेट भी खेलें, वाइट बॉल भी खेलें, फॉर्मेट जो हैं डिफरेंट क्रिकेट के वो उनकी तरफ से खेलें। तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बाबर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लोग उनको पसंद करें ना करें, लोग उन पर तनकीद करें, हर किसी का अपना हक है बात करने का, लेकिन कहीं भी अपने खिलाड़ियों की तज़ीक नहीं करनी चाहिए। बाबर का शुमार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है और उन्होंने गुज़िश्ता 3-4 बरस में जितने रन्स किए हैं वो उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तो क्रिकेट विक्टोरिया ने उनको ऑफ़र किया है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ कहा है कि मैं अपनी मसरूफियात देखता हूँ, साल के आखिर तक पाकिस्तान की भी क्रिकेट काफ़ी है और इसी साल में वर्ल्ड कप भी है, फिर उसको देखकर वो मेरा ख्याल फ़ैसला करेंगे। हो सकता है अगले सीज़न में उनके पास चले जाएं। तो ये उन ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना ज़रा बेहतर होता है। अगर वो वहाँ पर खेलेंगे तो उनसे उस वहाँ पर खेलने से उनके खेल में बेहतरी यकीनी तौर पर आएगी, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में, टफ़ कंडीशंस में जब आप जाते हैं तो बैट्समैन की असल सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं और अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ मुश्किलात का सामना है तो आप काम करके उनसे भी निकल सकते हैं। तो बाबर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, वो जहाँ भी जाएं कामयाब हों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त अगर आप क्रिकेट में देखते हैं तो सबसे नुमाया नाम है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जितना कुछ अब तक खेल के मैदान में किया है, लोग उनसे प्यार करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक रोशन चेहरा है।